Dear students, today we are going to start from this passage, and then sheer stark terror seized me, terror that knows no understanding, terror that knows no control, terror that no one can understand who has not experienced it. I was shrieking underwater. I was paralyzed underwater, stiff, rigid with fear. Even the screams in my throat were frozen. Only my heart and the pounding in my head said that I was still alive. एंड देन और तब शीर कहते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ समथिंग, किसी भी चीज की अधिक मात्रा। द शीर स्टार्क, स्टार्क कहते हैं सीवियर, बहुत ज्यादा खतरनाक, दहशतनाक, डरावना। टेरर तो दहशत हो, तब उसके बाद जो दहशत है बहुत ज्यादा दहशत, दहशत का पूरा एकदम होलसेल एक जबरदस्त दहशत ने सीज्ड मी, मुझे जकड़ लिया। इसके बाद मैं बहुत ज्यादा दहशत के माहौल में क्या हो गया, घिर गया। एक खतरनाक दहशत ने मुझे अपने चंगुल में ले लिया। टेरर ऐसी दहशत दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, जो जिसको कुछ भी समझ नहीं आती, मतलब ऐसा आतंक जो कोई समझ नहीं जानता, ऐसा आतंक, ऐसी दहशत जिसके अंदर कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, ऐसी दहशत ने मुझे जकड़ लिया जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, ऐसी दहशत जिसके अंदर कोई कंट्रोलिंग पावर नहीं थी, ऐसी दहशत जिससे मैं अपने को अलग नहीं कर सकता। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड, ऐसी दहशत जिसको कोई भी नहीं जान सकता था, जिसने उसका तजर्बा न किया हो, जिसकी जिंदगी में वो दहशत ना आई हो, जिसकी जिंदगी में ऐसे दहशतनाक खतरनाक मोड़ से न गुजरा हो, वो उसको डिफाइन नहीं कर सकता। तो ऐसी दहशत ने मुझे अपने चंगुल में ले लिया। आई वॉज श्रीकिंग अंडर वाटर, मैं पानी के अंदर, श्रीक माने होता है टू मेक अ शॉर्ट लाउड नॉइज इन ए हाई वॉइस, तेज आवाज में चीखना, तेज आवाज में चिल्लाना। जब आदमी डर के माहौल में रहता है तो क्या करता, चिल्लाएगा ही, ठीक है। तो आई वॉज श्रीकिंग, मैं चीख रहा था, चिल्ला रहा था अंडर वाटर, पानी के नीचे। जैसे पानी के नीचे, जैसे जैसे मैं पानी के नीचे जा रहा था, मैं चीख रहा था, चिल्ला रहा था। आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, पानी के नीचे मैं तो बुरी तरह से पैरालाइज हो गया। पैरालाइज का मतलब मेरे शरीर का कोई भी अंग जो है काम नहीं कर रहा था। ऑल पार्ट्स ऑफ माई बॉडी वर इनएक्टिव, क्या हो गए थे, इनएक्टिव हो गए थे, वो काम नहीं कर पा रहे थे, पूरी तरह से मैं पैरालाइज हो गया था। स्टिफ, अब स्टिफ कहते हैं नॉट इजली चेंज इन शेप, जिसको कोई शेप न दिया जा सके, बहुत हार्ड, सख्त। रिजिड, दोनों की मीनिंग सेम है। स्टिफ रिजिड विथ फियर, यानी डर से मैं बिल्कुल क्या नाम है, एकदम क्या हो गया था, मेरी कंडीशन ऐसी हो गई थी कि मैं बिल्कुल क्या नाम है, रिजिड, जैसे एक सॉलिड बॉडी होती है ना, जिसे क्या नाम है किसी भी बॉडी में माउल्ड न किया जा सके, उस टाइप का मैं हो गया था। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट, यहाँ तक कि मेरे गले में जो चीखें थी, जो मैं चीख रहा था, चिल्ला रहा था, वर फ्रोजन, वो भी जम गई थी। मतलब जैसे वाटर आइस में कन्वर्ट हो जाता है,
उसी तरीके से मेरा गला पूरी तरह से जम गया था। मेरी चीख भी बाहर अब नहीं निकल पा रही थी। ओनली माई हार्ट, सिर्फ मेरा दिल, एंड द पाउंडिंग इन माई हेड, और मेरे सर में जो धक धक की आवाज़ आ रही थी, जो पाउंड कर रहा था, मेरा सर जो चकरा रहा था, यही गवाही दे रहे थे कि आई वॉज स्टिल अलाइव, कि मैं अभी भी जिंदा हूँ। यानी दिल की धड़कन, दिमाग में खौफ से जो मेरा सर फटा जा रहा था, चकरा रहा था, यही इंडिकेट कर रहे थे कि तुम अभी मरे नहीं हो, तुम अभी जिंदा हो। एंड देन इन द मिडस्ट ऑफ द टेरर, और इसी दहशत के आलम में, दहशत के आलम का मतलब दहशत के माहौल में, अभी ये दहशत का प्रोग्राम ख़त्म नहीं हुआ था, अभी पूरा प्रोग्राम किसका चल रहा था? दहशत ही के का प्रोग्राम चल रहा था। तो दहशत के आलम में केम अ टच ऑफ रीज़न, केम अ टच ऑफ रीज़न का मतलब एक बुद्धि आई, एक ख्याल आया, मेरा दिमाग काम किया, डूबते को तिनके का सहारा। यानी उस परेशानी के आलम में उम्मीद की एक किरण नजर आई। वो क्या आई? कि आई मस्ट रिमेंबर टू जंप व्हेन आई हिट द बॉटम, कि जब मेरा पैर बॉटम से हिट करेगा, टकराएगा, तो मुझे ज़रूर जो है एक उछाल लेनी चाहिए, मुझे ऊपर की तरफ जंप लेनी चाहिए। ये टच ऑफ रीज़न का मतलब उस परेशानी और दहशत, खतरनाक डर के माहौल में मुझे एक सूझ या मुझे एक विचार दिमाग में आया। उसके बाद एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, और अंत में मैं अपने कदमों के नीचे, पैर के नीचे किसको महसूस किया? टाइल्स को। माई टूज रीच्ड आउट एज इफ टू ग्रैब देम, मेरा टूज का मतलब अंगूठे, मेरे पैर के अंगूठे रीच्ड आउट, टच किए यानी पहुंच गए। जब उसको स्पर्श किए तो ऐसा लग रहा था कि ग्रैब देम, वह उनको क्या कर रहे हैं? पकड़ रहे हैं। आई जंप्ड विथ एवरीथिंग आई हैड, मेरे पास जितनी भी शक्तियाँ थी, जितनी भी ताकत थी, जितना भी मेरे पास जोर था, जो कुछ भी था, मैं उसके साथ जंप किया, कूदा। बट द जंप मेड नो डिफरेंस, लेकिन उस जंप से कोई फर्क नहीं पड़ा, उस फर्क कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी, पानी अभी भी मेरे चारों ओर था, अभी भी मैं पानी से पूरी तरह से घिरा हुआ था। आई लुक्ड फॉर रोप से, मैंने रस्सियों को देखा, तलाश किया। लैडर्स, सीढ़ियों की को ढूंढा। वाटर विंग से, जो वाटर विंग से लेकर के मैं नहा रहा था, उसको भी मैंने याद किया, तलाश किया। नथिंग बट वाटर, ये सब कुछ भी दिखाई नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ पानी ही मुझे दिखाई, पानी के अलावा मुझे कुछ भी नजर नहीं आया। अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, मास कहते हैं ग्रुप, बहुत ज़्यादा। येलो वाटर मतलब वो गंदा पानी, वो मैला कुचैला पानी जिसका कलर पीला हो जाता है, सिर्फ वही पानी ने मुझे चारों तरफ से हेल्ड किए हुए था। यानी मेरे चारों ओर सिर्फ वो पीले कलर का पानी ही पानी था। स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, स्टार्क, फिर वो दहशत, खतरनाक जो खौफ था, उसने मुझे फिर
पानी की गहराई में ले जाने लगा, डीपर, उससे भी ज़्यादा पानी की गहराई में जा रहा था। लाइक ए ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऐसा लग रहा है कि जैसे बिजली का करंट इंसान को लग जाता है तो बेसुध हो जाता है, तो ऐसा लग रहा था कि एक ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का, विद्युत का एक ग्रेट चार्ज की तरह से वो गहरा पानी मुझे अपनी आगोश में, मुझे अपने अंदर समाता चला जा रहा था। आई शूक एंड ट्रेम्बल्ड विथ फ्राइट, मैं डर के मारे, ठीक है, पूरी तरह से कांप गया, पूरी तरह से मैं हिल गया। माई आर्म से, मेरे जो बाजू थे, वुंट मूव, वो मूव नहीं कर पा रहे थे, मेरे बाजू, मेरे हाथ पैर जो हिल नहीं रहे थे। माई लेग्स वुंट मूव, और मेरे पैरों में भी कोई कंपन नहीं था, कोई हरकत नहीं थी। आई ट्राइड टू कॉल फॉर हेल्प, मैंने हेल्प के लिए चिल्लाने की कोशिश किया। मैंने सोचा कि हेल्प हेल्प चिल्लाऊं, मैं आवाज लगाऊं कि मेरी मदद करो। टू कॉल फॉर मदर, मैंने अपनी माँ को भी बुलाने की कोशिश की। नथिंग हैपेंड, लेकिन ये सब कुछ भी हो नहीं पाया, कुछ भी नहीं हो पाया। मैं उतनी बड़ी मुसीबत में अपने को महसूस कर रहा था कि मैं आवाज़ लगाना चाहा, मेरी आवाज़ नहीं निकली, ठीक है। ऐसा लग रहा था मेरा गला पूरी तरह से जम गया है, ज़बान कुछ मूव नहीं कर पा रही थी। कन्फर्म? चलिए अब इसके बाद है बच्चों, एंड देन स्ट्रेंजली देयर वॉज लाइट, और बहुत ही अजीबो गरीब हैरत की बात कि देयर वॉज लाइट, रोशनी दिखाई दी। अभी इसी पानी में मैं अपने को उन खतरात का सामना कर ही रहा था कि अचानक मैंने रोशनी को, प्रकाश को देखा। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल येलो वाटर, उस खतरनाक, दहशतनाक, डरावने पीले पानी से मैं बाहर आ रहा था। एट लीस्ट माई वाइज वर, कम से कम मेरी आंखें बाहर तो आ गई। माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू, मेरी नाक भी पानी से लगभग बाहर आ चुकी थी। देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम, लेकिन फिर अचानक मैं तीसरी बार पानी के अंदर डूबने लगा। आई सक्ड फॉर एयर एंड गट वाटर, मैंने सांस लेने की कोशिश की लेकिन पानी चला गया, पानी पी लिया। एंड गट वाटर, द एलोइश लाइट वाइज गोइंग आउट, फिर वो एलोइश लाइट जो थी वो धीरे धीरे जाने लगी। मतलब फिर मैं जो थोड़ा सा मैं बाहर आया था, अब मैं तीसरी बार पानी के अंदर जाने लगा। इसके बाद बच्चों, देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम, तीसरी बार स्टार्टेड डाउन, मैं नीचे जाने लगा। आई सक्ड फॉर एयर एंड गट वाटर, मैंने सांस लेने के लिए मुंह और नाक बाहर निकालेगा तभी ना सांस लेगा, लेकिन पानी के अंदर है तो पानी में हवा तो की जगह क्या चला जाएगा, पानी। तो मैंने पानी पी लिया। द एलोइश लाइट वाइज गोइंग आउट, जो एलोइश लाइट है, सन लाइट, वो धीरे धीरे अब वो खत्म हो रही थी, जा रही थी। वो क्या जा रही थी, ये शख्स नीचे जा रहा था, तो नीचे क्या रहेगा, अंधेरा, ठीक है। जितना नीचे जाओगे रोशनी कम पाओगे तो अंधेरा होगा। तो एलोइश लाइट वाज गोइंग आउट, ये जो है बुझ रही थी। देन ऑल एफर्ट सीज्ड, मेरी तमाम कोशिश बंद हो गई, मेरी तमाम कोशिश नाकाम हो गई। ओके, आई रिलैक्स्ड, मेरे हाथ पांव ढीले पड़ गए,
भाई जितना हो सकता था मैंने अपने डिफेंस में, अपने बचाव में मैंने पूरा प्रयास किया। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प, यहां तक कि मेरे पैर लाइफलेस हो गए, बेजान हो गए। लिम्प में होता है लाइफलेस, यहां तक कि इवन माने यहां तक कि मेरे पैर सुन्न हो गए, बेजान हो गए। जाहिर सी बात है, एक बार स्ट्रॉन्गेस्ट प्रयास रहेगा, सेकंड बार और कम और कम, धीरे धीरे आप जो है कितना एक्टिव रहेंगे, इनएक्टिव होते चले जाएंगे। तो मेरे पैर जो है लाइफलेस हो गए, बेजान हो गए। एंड अ ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, मेरे दिमाग में अंधेरा सा छा गया। अब मेरे दिमाग में ऐसा लग रहा था कि अब मैं मर जाऊंगा, अब मुझे बचाया नहीं जा सकता, अब मेरा सारा प्रयास निरर्थक, यूजलेस, वर्थलेस हो जाएगा। तो मेरे दिमाग में अंधेरा सा छा गया। इट विप्ड आउट फियर, मेरे दिलो दिमाग से डर भी खत्म हो गया। इट विप्ड आउट टेरर, दहशत भी खत्म हो गई, मतलब टेरर हैज बीन ओवर। अब जाहिर सी बात, जब इंसान सोच लिया कि नाउ आई एम गोइंग टू डाई, या डेथ इज अप्रोचिंग टू मी, मौत मेरी तरफ आ रही है, तो अब उसको सुकून मिलेगा। ठीक है, जब आपके सारे प्रयास साथ छोड़ देंगे, तो वही राइटर बोल रहा है कि इट विप्ड आउट फियर, फियर मेरे अंदर से खत्म हो गया, दहशत भी खत्म हो गई। देयर वाज नो मोर पैनिक, अब और घबराहट मेरे अंदर नहीं हो रही थी। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, अब मैं महसूस कर रहा था अमनो सुकून की हालत में, एकदम शांति की अवस्था में। मेरे दिलो दिमाग में अब शांति, सुकून ही दिखाई दे रहा था। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, अब किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। अब नथिंग टू बी अफ्रेड, अब डरना किस बात का। दिस इज नाइस टू बी ड्राउजी, टू गो टू स्लीप, ऐसा लग रहा था कि अब मैं धीरे धीरे नींद में हो रहा हूँ, धीरे धीरे मैं सोने जा रहा हूँ। अब नो नीड टू जंप करने की जरूरत नहीं है। टू टायर्ड टू जंप, मैं इतना थक गया था। देखिए सेंटेंस ग्रामेटिकल है, जैसे बोला जाता है ना कि ही इज टू वीक टू रन, ध्यान दीजिएगा, ही इज टू वीक टू रन, ये सेंटेंस याद रखिएगा। ही इज टू वीक टू रन, इसको आप ऐसे ही बोल सकते हैं, ही इज सो वीक दैट ही कांट रन। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ही इज सो वीक दैट ही कांट रन, वो इतना कमजोर है कि दौड़ नहीं सकता। तो टू टायर्ड, वो इतना थक गया था कि टू जंप, वो जंप नहीं लगा सकता। ही इज सो टायर्ड, ही इज सो टायर्ड दैट ही कांट जंप, वो इतना थक गया था कि कूद नहीं सकता। इट्स नाइस टू बी कैरीड जेंटली, टू फ्लोट अलॉन्ग इन स्पेस, अब ये अच्छी बात थी कि वो धीरे धीरे, हौले हौले, खरामा खरामा, स्लोवली स्लोवली वो स्पेस में क्या कर रहा, फ्लोट कर रहा था, तैर रहा था। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, जो मेरे टेंडर आर्म्स थे, नाजुक कमजोर जो भुजाएं थी, अराउंड मी, मेरे चारों ओर थी। टेंडर आर्म्स लाइक मदर, ऐसा लग रहा था कि माँ के आगोश में हूँ, जैसे माँ मुझे सुला रही है, माँ अपने बाहों में ली है। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, ऐसा लग रहा था कि अब मैं हमेशा के लिए सो जाऊंगा, ऐसा लग रहा था कि अब मैं मर जाऊंगा। ठीक है, आई क्रॉस टू ओब्लिवियन एंड द
कर्टेन ऑफ लाइफ फेल। अब मैं उन सारी चीज़ों को भूल रहा था, जितनी चीज़ें थी उन सब को भूल करके ऐसा लग रहा था कि जिंदगी का जो पर्दा है, जीवन का जो पर्दा है, वो अब गिरने वाला है या गिर रहा है। ठीक है, इसके बाद द नेक्स्ट I remember I was lying on my stomach beside the pool, vomiting. The chap that threw me in was saying, but I was only fooling. Someone said the kid nearly died. Be all right now, let's carry him to the locker room. The next, अगला लम्हा, अगला पल, अगला क्षण क्या हुआ, अगले पल की बात है कि आई रिमेंबर, मैं याद करता हूँ, मुझे याद आ रहा है कि मैं पड़ा था। आई वॉज लाइंग, मैं कहाँ पड़ा था, ऑन माई स्टमच, अपने पेट के बल मैं पड़ा था, बिसाइड द पूल, उस तालाब के किनारे, उस तालाब के बगल में। अगले पल मैं अपने को कहाँ पा रहा हूँ, तालाब के किनारे। किस अवस्था में, पेटकुइयाँ, पेट के बल मैं लेटा हूँ, वॉमिटिंग, उल्टी करते हुए, उल्टी कर रहा हूँ। द चैप दैट थ्रू मी, वो दोस्त जिसने मुझे फेंक दिया था, कह रहा था, क्या कह रहा था, उसके स्टेटमेंट को इन्वर्टेड कामा के अंदर है, बट आई वॉज ओनली फूलिंग, मैं तो खाली मजाक किया था मैं तो केवल मजाक किया था और तुम मरने के करीब पहुंच गए थे। वैसे ही है कि जनाजा रोक कर मेरा वही अंदाज से बोले, गली हमने कही थी तुम तो दुनिया छोड़े जाते हो, हम तो कहे थे कि इस बार शादी में मत आना, और तुम पूरा ठान ली कि अब सदिये में किसी की भी शादी में बुलाएंगे नहीं आएंगे। तो ये लड़का बोला जिसने उसको फेंका था, उसने कहा कि भाई मैं तो केवल मजाक किया था। Someone said, किसी ने कहा कि भाई द किड नियरली डाइड, ये बच्चा तो लगभग मर गया था, मर गया था, यानी ये मृत्यु तक पहुंच गया था। बी ऑल राइट नाउ, लेकिन अच्छी बात है कि ये अब बेहतर है, ठीक है। लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम, हमें इसको लॉकर रूम के पास ले जाना चाहिए। लॉकर रूम उस रूम को कहते हैं जहाँ पे लोग अपना सामान रखते हैं, ठीक है। उसके बाद है बच्चों, आगे है सेवरल आवर्स लेटर आई वॉकड होम, आई वॉज वीक एंड ट्रेम्बलिंग, आई शूक एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन माई बेड, आई कुडंट ईट दैट नाइट फॉर डेज, अ हॉन्टिंग फियर was in my heart, the slightest exertion upset me, making me wobbly in the knees and sick to my stomach. I never went back to the pool. I feared water. I avoided it whenever I could. इसके बाद बच्चों, several hours later, कई घंटों के बाद, आई वॉकड होम, मैं घर पे गया, घर पे पहुंचा, घर पे आया। आई वॉज वीक, मैं कमज़ोर था, एंड ट्रेम्बलिंग, और कांप रहा था, हिल रहा था। आई शूक एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन माई बेड, जब मैं अपने बेड पे लेटता। आई शूक, मैं हिलता। आई क्राइड, दहशत में चिल्लाता, ठीक है, जो कि डर और खौफ अभी भी उसके दिलो दिमाग में रच बस गया है। आई कुडंट ईट दैट नाइट, उस रात में कुछ भी नहीं खा पाया। फॉर डेज, कई दिनों तक। अ हॉन्टिंग फियर, एक ऐसा खौफ, एक ऐसा डर जो मेरे हार्ट में रच बस गया था, मेरे दिल में बस गया था, जो डर मेरे अंदर एकदम घुस गया था। द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट मी, स्लाइटेस्ट एक्सर्शन, एक्सर्शन मीन होता है बच्चों तनाव,
ठीक है। तो हल्का सा तनाव ये मुझे जो है अपसेट मी क्या कर रहा था, डिस्टर्ब कर रहा था, परेशान कर रहा था, मेकिंग मी वॉबली इन द नीज एंड सिक टू माई। और ये डर और खौफ इतना मेरे दिलो दिमाग में छा गया था कि जब मैं चलता था तो लड़खड़ाते हुए चलता था। और सिक टू माई स्टमच, मेरा पेट भी बराबर नहीं था, उल्टी होती थी, पेट चालू हो जाता था। ये सब बीमारियों से मैं ग्रसित हो गया। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, मैं दोबारा कभी भी उस पूल के पास नहीं गया। आई फियर्ड वाटर, मुझे पानी से डर लगने लगा। आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड, जहाँ कहीं भी पानी मैं देख लेता था मेरे अंदर दहशत छा जाती थी, मैं डर जाता था, पानी से डरता था। आई अवॉइडेड इट, तो मैं पानी से अवॉइड करता था, मैं पानी से बचता था, पानी से मैं दूर रहने की कोशिश करता था। वेन एवर आई कुड, जहाँ कहीं भी या जब कभी भी पानी दिखता था, पानी मुझे दिखाई देता था, तो मैं पानी से बचने की कोशिश करता था। बच्चों, अब इसके बाद अगला पैराग्राफ हम कल पढ़ेंगे। एवरी स्टूडेंट विल बी रिक्वेस्टेड टू कम टाइमली।